कुछ था उनके बीच जो अब भी दोनों को खींच रही थी एक दूसरे के दरमियान। दोनों के खामोश लफ्ज आंखों ने सब बनिया कर दी। भरी हुई आंखों ने जब डिम्पी को रचित ने देखा, उसके दिल ने कहा अभी उसे गले से लगा ले। जैसे ही रचित डिम्पी से कुछ कहना चाहा वो वहां से उठ खड़ी हुई। मेरी आंखों में कुछ चला गया है, मैं अभी आई, कहती हुई डिम्पी वहां से चली आई। गई तो थी अपने दिल पर पत्थर कर, लेकिन उससे हो नहीं पाया। वो एक पल भी वहां रचित का सामना नहीं कर सकी थी और कमरे में आकर बिखरी हालात में रो पड़ी। यहाँ कमरे में रचित भी बेचैन सा बैठा हुआ था। हल्दी की रस्म के बाद वो कमरे में चला आया। उसका मन कहीं भी नहीं लग रहा था। वो एकदम शांत पड़ गया था, लेकिन उसके मन के गहराई में तूफान सा मच रहा था। वो उठा और अपनी कार लेकर मेंशन से बाहर निकल गया। डिम्पी कमरे में ही रही, वो अब बाहर भी नहीं निकली। इसी बीच रोते हुए डिम्पी की आंखें कब लग गई और वो सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली उसके चेहरे पर मुस्कान छा गई। डैड आप आ गए, कर दिया ना सरप्राइज अर्ली मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्रिंसेस? मिस्टर कपूर जो आश्रम से लौट आए थे और आते ही डिम्पी से मिलने चले आए। वो डिम्पी से प्यार से कहते हैं। डिम्पी की आंखें भर आई। ये क्या? मेरी प्रिंसेस की आंखों में आंसू। मैंने आपको बहुत मिस किया डैड। आपको पता है यहाँ, डिम्पी बोलने को हुई। मिस्टर कपूर ने कहा, आई नो प्रिंसेस, इसलिए तो मैंने रचित को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था ताकि तुम्हें ज्यादा मेरी याद न आए। मिस्टर कपूर ने डिम्पी के गालों को सहलाते कहते हैं। रचित का नाम लेते ही डिम्पी का रहा सहा बांध टूट पड़ा। वो अपने डैड के गले लगकर रोती रही। उसे इस तरह रोते हुए मिस्टर कपूर ने कभी नहीं देखा था। वो घबरा गए। डिम्पी व्हाट हैपेंड बेटा, क्या बात है? डैड रचित से मेरा डिवोर्स हो गया और अब वो रिका से शादी कर रहा है। डिम्पी ने भरी हुई आंखों से अपने पापा से कहा। डिम्पी माय प्रिंसेस, तुम भी तो यही चाहती थी न कि रचित से तुम्हारा डिवोर्स हो जाए? मिस्टर कपूर ने साधारण लहजे में कहा। डिम्पी हैरत से अपने डैड को देखती रही। उसे लगा था जैसे बचपन की तरह अभी भी उसके डैड उसकी फेवरेट खिलौने को लेकर जिद करने पर तुरंत ही वो खिलौना उसके हाथ में रख देते थे। वैसे अभी भी उसके डैड वही करेंगे। वो कहेंगे रचित से जाकर और ये शादी रोक देंगे। लेकिन मिस्टर कपूर का रिएक्शन पहले की तरह नहीं था, जिससे डिम्पी को बेहद हैरानी हुई। उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंसू पोंछे और अपने डैड से कहा, लेकिन डैड वो ऐसा कैसे कर सकता है? कर सकता है माय प्रिंसेस, क्योंकि अब तो तुम दोनों का डिवोर्स भी हो चुका है और देखा जाए तो तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकती हो। मिस्टर कपूर के कहने पर डिम्पी को अपने डैड से ये कतई उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह उसकी भावनाओं को नासमझी में लेंगे। वो डिम्पी को लेकर सोफे पे आराम से बैठ जाते हुए आगे कहते, माय प्रिंसेस, मैं चाहता हूँ तुम अभी अपनी लाइफ में फुल एंजॉय करो। उसके लिए मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। डिम्पी मिस्टर कपूर की अभी भी हैरत में देखी जा रही थी। ये देखो दुबई की टिकट। तुम्हें दुबई बहुत पसंद है न, इसलिए मैंने कल ही दुबई की फ्लाइट बुक कर दी। मिस्टर कपूर ने डिम्पी के हाथों टिकट थमाते हुए कहा। डिम्पी अवाक सी देखती रही। और वैसे भी कल तो रचित भी अपनी फैमिली के साथ यूएस चला जाएगा और शाम को तुम दुबई चली जाओगी और फिर वहां से आने के बाद हम डैडी प्रिंसेस ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। सो कैसा लगा मेरा प्लान? मिस्टर कपूर ने कहा, जैसे डिम्पी ने रचित की जाने की खबर के आगे कुछ सुना ही न हो। ओके माय प्रिंसेस, तुम फ्रेश हो जाओ, आज मेंशन में शादी है, मैं भी चलता हूँ। जाते हुए मिस्टर कपूर डिम्पी के चेहरे को प्यार से सहलाया और वहां से चले गए। जाने कब सुबह हुई उसकी जिंदगी में और कब अंधेरी रात में बदल गई। हर एक उम्मीद को टूटता हुआ देख डिम्पी खुद टूटती चली गई। जितनी वो अपने डैड को देखकर खुश हुई थी, उनकी बातों ने उसे और भी दुखी कर दिया था। शायद अब उसकी भावनाओं यहाँ कोई समझने वाला नहीं था। शादी के लिए पूरे मेंशन को तरह तरह के फूल और लाइट से सजाया गया था। थीम के हिसाब से पिच कलर के फूल, लाइट्स और रंगीन पर्दों से हॉल को डेकोरेट किया गया था। धीमी धीमी शहनाई की धुन गूंज रही थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो चुका था। सभी दुल्हा दुल्हन को देखने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रिका दुल्हन बनने के लिए अपने कमरे में तैयार हो रही थी।
उसके आसपास मुंबई की बेस्ट ब्यूटीशियन रिका को तैयार करने में लगी हुई थी। उसने पिच कलर का लहंगा और उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी पहनी थी। वो शादी के मंडप के लिए बिल्कुल तैयार थी, बस दूल्हे को मंडप में आने की देरी थी। यहाँ सरला जी का मन न होते हुए भी शादी के मंडप की तैयारी देख रही थी। वो बेमन से शादी में शामिल हुई थी। उनका मन तो रह रहकर डिम्पी की चिंता में लगा हुआ था। वो अभी भी इसी सोच में गुम थी कि पंडित जी उन्हें कहते हैं, माता जी दूल्हे को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय हो चला है। इन लोगों को शादी भी करनी है और देर भी लगाना है। जब शादी करनी ही है तो बेवजह इतनी देर लगाने का क्या मतलब। अब मुझे ही बारी बारी से दोनों के कमरे में जाकर याद दिलाना पड़ेगा, बेटा आज तेरी शादी है। बस यही करना बाकी रह गया था। सरला जी खुद में ही भिनभिनाते हुए खींचती हुई सी रचित के कमरे की ओर जाने लगी। रचित, शादी करनी है भी कि नहीं बेटा? अगर नहीं करनी तो बता दे, मैं बोल दूंगी मेहमानों को। जल्दी कर, पंडित जी और मेहमान इंतजार कर रहे हैं। सरला जी रचित के कमरे का दरवाजा पिटती हुई कहती हैं। आ रहा हूँ माँ, अंदर से आवाज आई। रचित के कमरे में उसकी शादी की शेरवानी बिस्तर पर वैसे ही रखी हुई थी जैसे डिजाइनर ने उसके लिए भेजा था। रचित कमरे के अकेला खामोश बैठा था। चेहरे पर न खुशी और न शादी की रौनक वाली मुस्कान थी। अगर कुछ था तो थी गहरी खामोशी, और उसी खामोशी के पीछे हताश हुआ मन। वो बहुत देर तक ऐसी ही मुद्रा में बैठा हुआ था जब तक सरला जी ने उसे आवाज न लगाई थी। उसने गहरा श्वास भरा। वो उठ खड़ा हुआ, एक नजर शादी की शेरवानी पर डाली और उसे लिए बाथरूम में चला गया। नीचे हॉल में सभी मेहमानों की नजर तो बस दुल्हा दुल्हन को देखने में लगी थी, लेकिन अभी तक दुल्हा नीचे नहीं आया था। पंडित जी जो मंडप का सामान एकत्रित करते हुए फिर से सरला जी को कहते हैं, माता जी आप दूल्हे को बुला लीजिए, समय हो चुका है। ओह, ये शादी क्या कम सिर दर्द है जो पंडित जी करा रहे हैं। दुल्हा दुल्हन से ज्यादा इन्हें ही शादी करवाने की ज्यादा जल्दी है। सरला जी ने मन ही मन चिढ़ते हुए कहा। वो आगे कहती हैं, वो क्या है न पंडित जी, आप कहे तो दुल्हन को मंडप में भेज दूं, वो तैयार है। नहीं माताजी, दुल्हा के मंडप में आने के पश्चात ही दुल्हन को मंडप में आना है, पंडित जी ने कहा। ठीक है, फिर तो अब रचित की ही राह देख सकते हैं, सरला जी ने कहा। पंडित ने भी सर हिला दिया। थोड़ी देर में रचित दुल्हा बनकर तैयार नीचे आता है। उसने भी थीम के हिसाब से पिच कलर की शेरवानी पहनी थी जिसके साथ मैचिंग फूलों का सेहरा सर पर था। सभी मेहमान रचित को दूल्हे के गेटअप में देखना चाहते थे, लेकिन सेहरा की वजह से उसका चेहरा नहीं देख पाए। लो आ गए हमारे दूल्हे राजा, मेहमानों के बीच किसी ने कहा। रचित मंडप में बैठ गया। सरला जी भी अपने बेटे को दुल्हा बनते हुए पहली बार देख रही थी। वो थोड़ी भावुक सी हो गई थी। पंडित जी दूल्हे के साथ पूजा की रस्म शुरू कर दिए थे। इसी बीच पंडित जी रचित को तिलक लगाने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं। बेटा सेहरा हटा लो, तिलक करना है, पंडित ने कहा। रचित ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी सरला जी ने भी कहा, मैं हटा देती हूँ सेहरा। सरला जी सेहरा हटाने को हुई, रचित ने उन्हें रोक लिया और खुद ही तिलक लगाने के लिए हल्की सी सेहरा हटाया। सरला जी और पंडित दोनों ही रचित के बर्तव से उसे घूरते रहे। मंडप पूजन होने के बाद पंडित जी दुल्हन को जयमाला के लिए मंडप में लाने को कहते हैं। अगले ही पल रिका घूंघट में नीचे आती हैं। दूल्हे से मैच करती हुई उसने पिच कलर का लहंगा पहना था और उससे मैच करती हुई ज्वेलरी सेट। रिका दुल्हन के लिबास में बहुत ही प्यारी लग रही थी। साथ ही नजरें झुकाकर चलना उसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा रही थी। वो जयमाला के लिए मंडप में जाती हैं जहां सेहरा बांधकर रचित पहले से ही उसके इंतजार में था। दोनों जयमाला के लिए आमने सामने थे। तभी पंडित जी ने दोनों को जयमाला पहनाने को कहा। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाए और तालियों से हॉल गूंज उठा। यहाँ अंधेरे कमरे में डिम्पी खुद को जब्त किए हुए थी। कमरा कितनी भी अंदर से बंद क्यों न हो, बाहर का शोर उसके कमरे में जा ही रहा था। लेकिन डिम्पी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि बाहर के शोर से ज्यादा उसके मन के शोर ने उसे आंदोलित कर रखा था। वो जब भी आंखें बंद करती उसे हल्दी वाले दिन रचित की भरी हुई आंखें दिखाई देती। तो क्या वो भी वही महसूस कर रहा था जो डिम्पी कर रही थी?
पर वो तो रिका से प्यार करता है और आज तो उसकी शादी भी है। कल से वो किसी और का हो जाएगा और डिम्पी एकदम अकेली हो जाएगी। फिर उसे याद आया जो उसके डैड ने सुबह उससे कही थी। जाते हुए रचित ने अपनी इंडिया की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी। डिम्पी को चिढ़ होने लगी खुद से। क्या करेगी वो पैसे, प्रॉपर्टी, बंगला, ये सब तो उसने चाहा भी नहीं था। उसने तो रचित को चाहा था दिल से, अपनी जान से भी ज्यादा। शायद ही इतना प्यार वो कभी किसी से किया होगा। और सिर्फ उसने ही नहीं, रचित के प्यार का ही तो असर था जो उसे पूरी तरह बदल दिया था। प्यार क्या होता है उसे समझाया, परिवार का महत्व समझा, रिश्तों को जाना, उसे समझा। उसे याद आया किस तरह उसकी नादानियों पर रचित सहता जाता और बिना कुछ कहे अनचाहे रिश्ते को निभाते गया। रचित की यादों से उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो आंसू में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे बस कुछ ही पलों में उसकी प्यार की दुनिया मिट जाएगी। सब कुछ रेत सा फिसलता हुआ जा रहा था। उसे अब खुद से घुटन होने लगी थी। उसने रचित के प्रति प्यार को महसूस तो किया था लेकिन कभी बता नहीं पाई। काश एक बार उससे कह पाती अपनी दिल की बात। प्यार के अस्वीकार से पीड़ादायक समय रहते प्यार का इजहार न कर पाना होता है। अचानक से डिम्पी उठी और खड़ी हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे नहीं। मुझे रचित को अपनी दिल की बात कहनी होगी। मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और यही प्यार के एहसास को समझने में मैंने देर कर दी। अब चाहे रचित मुझे अपनाए या नहीं अपनाए, मैं अपनी दिल की बात उसे बताऊंगी। हाँ, जरूर बताऊंगी। उसने अपने तरबतर हो चुके चेहरे के आंसू पोंछे और खुद को शीशे में निहारा। मैं आ रही हूँ रचित, अपनी दिल की बात तुमसे कहने। डिम्पी ने शीशे में मुस्कुराते हुए खुद से कहा। कितने दिनों के बाद आज उसके चेहरे पर मुस्कान आई है, पर अफसोस ये मुस्कान बस चंद पलों के लिए ही रह जाने वाली थी। डिम्पी चहकते हुए नीचे जा रही थी, मानो उससे ज्यादा खुश आज कोई नहीं था। इस बात से बेखबर अगला दृश्य उसके सामने क्या होने वाला था। वो नीचे हॉल में जा पहुंची जहां सारे मेहमान शादी में आए हुए थे और सबकी नजर रचित और रिका पर थी। जो इस समय रचित रिका की मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहना रहा होता है और फूलों की बरसत होने लगती। शादी संपन्न हुई, पंडित जी ने कहा, और तभी डिम्पी घुटनों के बल गिर पड़ी, अपनी दोनों हाथों से आंखें ढक लिए और वही रो पड़ी। कहानी जारी रहेगी। कहानी के साथ कनेक्ट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।